नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा। राज्य इकाई को सत्तारूढ़ टीएमसी के खिलाफ उम्मीद के मुताबिक सहयोग देने से नई दिल्ली के इनकार के चलते पश्चिम बंगाल के प्रदेश नेतृत्व में नाराजगी बढ़ती जा रही है। साथ ही पार्टी कैडर में भी निराशा है। इसको लेकर रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विशेष चर्चा हुई। भाजपा के शीर्ष नीति निर्माण अंग की बैठक में चर्चा के लिए कई मुद्दे उठाए गए और इसी के साथ मतदान वाले राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य था जिसका सम्मेलन के राजनीतिक प्रस्ताव और पार्टी अध्यक्ष के उद्घाटन भाषण दोनों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया। एक सूत्र ने कहा, पश्चिम बंगाल में कैडर और पार्टी के नेताओं को लगता है कि दिल्ली, केंद्र और पार्टी दोनों ने उनकी अपेक्षा की है और टीएमसी के खिलाफ उनकी लड़ाई में सहयोग करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। पार्टी के एक नेता ने कहा, चिट फंड और कोयला घोटाले में कुछ टीएमसी नेताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। केंद्रीय एजेंसियां उनके खिलाफ आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ मामले शुरू किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पहले लोकसभा सांसद और वरिष्ठ टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को कथित तौर पर 1352 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले में तलब किया था। जांच सीबीआई द्वारा बंगाल के कुनुस्तोरिया और कजोरा कोलियरी में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों में कथित कोयला चोरी को लेकर दर्ज प्राथमिकी पर आधारित थी। सूत्रों ने कहा कि राज्य के भाजपा नेताओं ने केंद्र और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से बार बार अनुरोध किया कि इन घोटालों के आरोपियों की पूरी जांच करके तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की जाए। एक नेता ने बताया, केंद्र की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हर बार नेता हमसे कहते हैं कि समय आएगा। बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी बहुमत हासिल करने में विफल रहने के बाद उसे आंतरिक मुद्दों के साथ साथ उन नेताओं के पलायन का भी सामना करना पड़ रहा है जो मार्च अप्रैल में चुनाव से पहले टीएमसी में शामिल हुए थे। पलायन के चलते विधानसभा में पार्टी की ताकत घटकर 70 रह गई है। पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा, पार्टी ने जमीन पर जो संगठन बनाया है, हमारे कार्यकर्ता और विकल्प के तौर पर हमारा उभार बाकी है। अगर हमें दिल्ली से उचित कार्रवाई का समर्थन मिले तो हम लड़ना जारी रख सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाग लेने वाले बंगाल के नेताओं ने मामले को राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने पेश किया, लेकिन अभी भी कार्रवाई का कोई संकेत नहीं है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ। धन्यवाद।